सोचिए, अगर आज महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज या गुरु गोविंद सिंह जी जीवित होते तो हमारा भारत कैसा होता। क्या आज हम संघर्ष करते? क्या कोई दुश्मन भारत की ओर आंख उठाकर भी देख सकता था? ये महान विभूतियां आज भी हमारे भीतर जीवित है। हम आज भी ऐसा भारत बना सकते हैं जो उनका सम्मान करे और इतना शक्तिशाली बने कि उसके दुश्मन भी उसका लोहा माने। लेकिन ऐसा करने का एक ही रास्ता है। हमें अपनी पर्सनालिटी को अपने महान पूर्वजों के समान अद्भुत बनाना होगा, ताकि हम फिर से उस स्वर्णिम युग को वापस ला सकें जो उन्होंने हमारे भारत भूमि पर रचा था। तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि ऐसी अद्भुत पर्सनालिटी कैसे विकसित की जाती है। महान बनना कोई चमत्कार नहीं है, यह तो संकल्प, साहस और अडिग मूल्य से बनता है। आज हम जानेंगे कैसे आप और मैं अपनी पर्सनालिटी को भारत के उन अमर राजाओं जैसा बना सकते हैं। ऐसी पर्सनालिटी जो इतिहास बदल दे, समय को झुका दे। तो आइए चलें इस महान यात्रा पर। इन डेवलप योर पर्सनालिटी महाराणा प्रताप वे, अडिग संकल्प और स्वाभिमान। हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप मुगलों से सीधी भिड़ंत के बाद पीछे हटने को मजबूर हुए तो उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। न कोई सुनियोजित राजधानी बची थी, न पर्याप्त सैनिक, न खजाना। जहां अन्य राजा इन परिस्थितियों में दुश्मन के सामने सिर झुका देते, वहां महाराणा प्रताप ने प्रण लिया। मैं घास की रोटियां खा लूंगा, पत्थरों पर सो लूंगा, जंगलों में भटक जाऊंगा, पर अपनी मातृभूमि को कभी भी गुलाम नहीं बनने दूंगा। अकबर ने कई बार संधि के लिए राजदूत भेजे, सोने, महलों और समृद्धि के प्रस्ताव के साथ। कई राजपूत राजाओं ने भी दबाव बनाया कि महाराणा प्रताप समर्पण कर लें, लेकिन महाराणा प्रताप का जवाब हमेशा एक ही था। जिन घोड़ों की टापों ने मेवाड़ की मिट्टी को चूमा है, मैं उनके स्वाभिमान को स्वर्ण से नहीं तौल सकता। हालात चाहे जितने भी विपरीत हो, भूख, गरीबी, अकेलापन चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर स्वाभिमान अडिग हो तो व्यक्ति समय के सामने भी झुकता नहीं। महाराणा प्रताप ने सिखाया कि सम्मान और स्वतंत्रता के बिना जीवन केवल एक मृत शरीर है। टू डेवलप योर पर्सनालिटी छत्रपति शिवाजी महाराज वे। धैर्य, बुद्धिमत्ता और रणनीति। आगरा कांड। जब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा बुलवाया तो उनका स्वागत नहीं बल्कि अपमान किया गया। उन्हें बंदी बनाकर पहरे में रखा गया। महाराज के सामने यह सबसे कठिन घड़ी थी, क्योंकि दिल्ली के सबसे शक्तिशाली सम्राट के दरबार में अपमान सहने से बड़ा कोई दंश नहीं हो सकता था। लेकिन महाराज ने घबराहट की जगह धैर्य और बुद्धि से काम लिया। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर निगरानी ढीली करवाई, फिर मिठाइयों और फलों के बड़े बड़े टोकरे मंगवाने लगे, जिन्हें महल के बाहर भेजा जाता था। एक दिन महाराज और उनके बेटे इन्हीं टोकरों में छिपकर बाहर निकल गए। दिल्ली से बचकर महाराष्ट्र लौटने तक रास्ते भर खतरा था, लेकिन ने अपने साहस और बुद्धि से उसे पार किया। सीख, जब हालात पूरी तरह खिलाफ हो तब भी घबराओ नहीं। धैर्य, विवेक और सही योजना से सबसे बड़े संकट को भी अवसर में बदला जा सकता है। 3. डेवलप योर पर्सनालिटी छत्रपति संभाजी महाराज वे। अतुलनीय बलिदान और वीरता। जब औरंगजेब की सेना ने धोखे से छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया तो उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। उनके शरीर पर लोहे के गर्म खंभों से दागे गए, नाखून उखाड़े गए, अंगभंग किया गया। औरंगजेब चाहता था कि महाराज इस्लाम स्वीकार कर ले, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज अडिग रहे। जब उनसे आखिरी बार पूछा गया कि धर्म बदलोगे या मरोगे, तो संभाजी ने गर्जना की, मैं संभाजी हूं, शिवबांचा पुत्र। धर्म की रक्षा के लिए जन्मा हूं, धर्म छोड़ने के लिए नहीं। आखिरकार औरंगजेब ने उन्हें अत्यंत क्रूर तरीके से मृत्यु दी, लेकिन उनकी मृत्यु एक चेतना बन गई जो आज भी हर भारतवासी के रक्त में बहती है। सीख, धर्म और आत्मसम्मान के लिए जीवन देना ही सच्ची वीरता है। 4. डेवलप योर पर्सनालिटी राणा सांगा वे। अदम्य साहस। राणा सांगा का शरीर एक चलता फिरता युद्ध भूमि था। उनके एक हाथ कटे हुए थे, एक आंख फूटी थी, 80 से अधिक घावों के निशान उनके शरीर पर गवाह थे कि यह योद्धा कितनी लड़ाइयां लड़ चुका है। चाहे बयाना की लड़ाई हो या खानवा का महासंग्राम, राणा सांगा ने युद्ध भूमि कभी नहीं छोड़ी। यह जानते हुए भी कि उनके घाव ताजा थे, उनकी सेना उनसे कमजोर थी, फिर भी वे बाबर के विरुद्ध लड़े। उनके लिए हार का अर्थ केवल मृत्यु था, पर आत्मसमर्पण नहीं। सीख, शरीर थक सकता है, टूट सकता है, लेकिन जब तक आत्मा जिंदा है, जीत संभव है। 5. डेवलप योर पर्सनालिटी गुरु गोविंद सिंह वे। त्याग और धर्म रक्षक का आदर्श। गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों पुत्रों की शहादत देखी। 2 बेटों को युद्ध में और 2 को दीवार में जिंदा चिनवाने के बाद भी वे धर्म से नहीं डिगे। जब सिर पर काले बादल थे, अपनों ने भी धोखा दिया, तब उन्होंने चंडी दीवार रचकर अपने अनुयायियों को प्रेरित किया। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊ। खालसा पंथ की स्थापना की, जिसे उन्होंने योद्धाओं का समाज बनाया जो न्याय और धर्म के लिए जान भी दे सके। सीख, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपने व्यक्तिगत सुख दुख को त्याग देना ही सच्चा नेतृत्व है।
डेवलप योर पर्सनालिटी अशोका मौर्य वे। आत्मबोध और करुणा। कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। युद्ध के बाद जब उन्होंने मैदान में शवों के ढेर देखे, रोती हुई माताओं और विधवाओं की चीखें सुनी, तो उनका हृदय कांप उठा। उनकी आत्मा ने पहली बार सवाल किया, यह कैसी विजय जहां चारों ओर मृत्यु का सन्नाटा है। उस दिन अशोक ने रक्त की जगह धर्म के पथ पर चलने का प्रण लिया, बौद्ध धर्म अपनाया और आजीवन शांति, दया और करुणा का प्रचार करते रहे। अशोक ने जो किया वह आज भी मानवता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। सीख, सच्ची विजय तलवार से नहीं, करुणा और धर्म से मिलती है। 7. डेवलप योर पर्सनालिटी महाराज प्रभात सिंह वे। अपराजय स्वतंत्रता प्रेम। महाराज प्रभात सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ मणिपुर में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। जब अंग्रेजों ने उनके राज्य पर हमला किया और उन्हें समर्पण करने के लिए कहा, तो उन्होंने अपने कुछ गिने चुने सेनानियों के साथ अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने अदालत में झुकने से मना कर दिया और मृत्युदंड स्वीकार कर लिया। घटना, मणिपुर का युद्ध 1886। पूरी अंग्रेजी सेना के सामने भी स्वतंत्रता का झंडा झुकने नहीं दिया। सीख, अपनी आजादी के लिए चाहे कितनी भी बड़ी ताकत सामने हो, डटे रहो और हार मत मानो। डेवलप योर पर्सनालिटी भीमदेव सोलंकी। भीम प्रथम वे। रणनीतिक दूरदर्शिता और पुनर्निर्माण। भीमदेव सोलंकी ने सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के हमले के बाद उसे फिर से बनवाया। जब पूरी धरती भय से कांप रही थी, तब भी भीमदेव ने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने न केवल मंदिर का पुनर्निर्माण किया, बल्कि एक बार फिर से गुजरात को आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति बना दिया। घटना, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। 11वीं सदी एक टूटी हुई सभ्यता को फिर से उठाया। सीख, जहां सब खत्म होता दिखे, वहीं से नई शुरुआत करो, धैर्य, विश्वास और परिश्रम से। डेवलप योर पर्सनालिटी राजा कृष्णदेव राय वे। रणनीतिक दूरदर्शिता और पुनर्निर्माण। दक्षिण भारत, राजा कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य। न्यायप्रियता और सुशासन का प्रतीक। राजा कृष्णदेव राय को आज भी युग पुरुष कहा जाता है। वे युद्ध के मैदान में भी अपराजेय थे और राजकाज में भी अतुलनीय। उनकी न्यायप्रियता इतनी प्रसिद्ध थी कि दूर दूर के व्यापारी और विद्वान विजयनगर में बसने आते थे। घटना, उन्होंने सिर्फ 7 वर्षों में साम्राज्य को सबसे समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया। हर आम नागरिक को सुलभ न्याय, अन्न, शिक्षा और सुरक्षा दी। सीख, एक सच्चा नेता वही होता है जो तलवार चलाना भी जानता हो और अपने नागरिकों का दिल जीतना भी। कंक्लूजन। तो दोस्तों, महानता ना तो खून में होती है, ना ही विरासत में। महानता बनती है संकल्प से, चरित्र से और कर्म से। आज जरूरत है इन महान राजाओं के आदर्शों को सिर्फ किताबों तक सीमित ना रखें, बल्कि उन्हें अपने जीवन में जी। हर संघर्ष में महाराणा प्रताप की दृढ़ता याद रखें, हर मुश्किल में शिवाजी महाराज की योजना याद रखें, हर अन्याय के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह की आवाज बने और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रण ले। अगर हम ऐसा कर सके तो यकीन मानिए, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।